अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों के साथ आज एक नई एक्सरसाइज और एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के साथ यहाँ पे आया हूँ और मुझे इसमें 4.2 आपको समझानी है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोनों आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, होपफुली आपको जो है वो समझ आएंगे। सो हम विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में हमारे पास है वैल्यूज़ हैं एक्स क्यूब वाई माइनस 2z, ये एक क्वेश्चन है और उसके बाद नीचे एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, एक्स वाई जी तीनों वैल्यूज़ गिवन है। तो वो कहता है इस क्वेश्चन में इवेल्युएट करें और इवेल्युएट करने का मतलब जो है बच्चों याद रखें, वैल्यूएशन में आपने करना क्या होता है, वैल्यूएशन में आपने अपनी वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट करके उसको सॉल्व करना है। तो अब अपना पहला पार्ट ही देख लें, एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइड में है वाई जी और क्वेश्चन में वैल्यूज़ आपके पास है और वैल्यूज़ आपके पास है एक्स इज इक्वल टू 3 है, वाई इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 2 है और सॉरी वाई इज इक्वल टू -1 है और जी आपने -2 देखा है। तो आप अपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से आप देखते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, एक्स की जगह आपके पास 3 क्यूब आ गया है, 3 इंटू -1 है, -2 आपके पास एज इट इज़ क्वेश्चन वाला और जी की जगह भी आपके पास जो है -2 आ गया। अब ये कैसे आए हैं ये बात आपको होपफुली यहाँ पे समझ लग रही होगी देखने से। तो ये आपके पास वैल्यूज़ थी, यहाँ पे आपने जो है उनको पुट किया है यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास इनको आपने नीचे वाले स्टेप में पुट करके देखना होगा, यहाँ पे आपके पास नीचे पुट करने से आपके पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो 3 क्यूब जो है 3 क्यूब आपके पास जो है वो -27 आपके पास 3 क्यूब 27 आ गया, 3 इंटू -1 एज इट इज़ है, -2 एज इट इज़, जी की जगह -2 पुट किया है। डिवाइड में आपके पास सेम है, डिवाइड में आपके पास एक्स जी है, एक्स की जगह आपके पास जो है वो 3 आ रहा है, जी की जगह -2 आ रहा है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, आपको बात समझ आ जाती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। 27 इंटू -1 -27, -2 इंटू -2 +4 और डिवाइड में 3 इंटू -2 किया तो आपके पास -6 आ गया। तो इसको आगे सॉल्व करने से आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा होपफुली। इसके अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। मैंने कहा चले मैं आपको इसका एक छोटा सा टच दे दूं ताकि आपको इस क्वेश्चन की भी जो है समझ आ जाए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो नहीं, खैर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग के लिए इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है और उस पर जो है अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ताकि आपको जो है फर्दर और डिटेल्स में बात जो है वो समझ आ जाए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और वो आपके पास क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपको टॉप जो है यहाँ थोड़ा सा लेफ्ट में नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन नज़र आ जाए। इसके पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका पहला पार्ट हमारे पास है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका पहला पार्ट हमारे पास है 15 डिवाइड में है 2x माइनस 3y। वैसे तो उसने भी सॉल्व किया हुआ और एक्जैक्टली सेम तरीके से किया हुआ जैसे मैं करने जा रहा हूँ, बट स्टिल जो है मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऐसे है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकें तो वेल एंड गुड, तो डिनोमिनेटर को सेम किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 15 डिवाइड में आपके पास है 2x माइनस 3y। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन लेने का क्या मतलब है बच्चों, कॉमन जब लेते हैं तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। तो माइनस का 2x है, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3y है, माइनस का 3y होगा। मैंने उसको अरेंज करके लिख लिया, प्लस वाली टर्म पहले और माइनस वाली टर्म बाद में। अब ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से मेरे पास 15 तो एज इट इज़ आ गया 2x माइनस 3y। तो आप आगे देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस जब माइनस नीचे होता है तो बेसिकली माइनस ऊपर जाता है और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट 4 ओवर में आपके पास 2x माइनस 3y। अब इसके डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो डिनोमिनेटर को एक ही दफ़ा लिख दिया जाएगा और ऊपर 40 सॉरी, तो ये आपके पास 2x माइनस 3y। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इसी तरह इसने भी सॉल्व किया हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ कॉमन का कॉन्सेप्ट था कि आपने कॉमन लिया। कॉमन क्यों लिया, बेसिकली कॉमन इसलिए लिया ताकि मेरे डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए और मेरा क्वेश्चन सॉल्व। मैं यहाँ से इसको रेज आउट कर देता हूँ क्योंकि ये एक्जैक्टली सेम तरीके से उसने क्वेश्चन आपको करके दिखाया हुआ है, तो मेरा इसको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत जो है वो ख़ास नहीं है, तो मैंने इसलिए यहाँ से इसको रेज आउट कर दिया। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास यहाँ पे नीचे कहीं पे मेंशन है। यहाँ पे सेकंड पार्ट आपके पास है 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x। इस तरह करके यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले एक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है, जो आपको समझ आएगा तभी हम आगे जा पाएंगे। लेट्स सपोज ऐसे करके कोई फ्रैक्शन आ जाती है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, इसके बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली इसमें हम करते हैं क्या है कि हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब यहाँ पे कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को लिखा जा सकता है, ऐसे करके लिख दिया जाता है। और अब आगे हम क्या करते हैं, आगे हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम यहाँ पे इस ऊपर वाली फ्रैक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये फ्रैक्शन सेम हो जाए। हमें इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो इसके साथ मुझे एक्स लगाना पड़ेगा।
या मैं नीचे x लगाऊंगा तो मैं ऊपर भी x लगाऊंगा, और इसको साथ सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे जो है y लगाना पड़ेगा, तो मैं ऊपर भी y लगाऊंगा। तो ये आपके पास बन जाएगा ऊपर x इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एक्स वाई आ जाएगा। तो ये इसका एक कॉमन तरीका है जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका जो तरीका है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से फिलहाल इन चीज़ों को रेज आउट कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप किस तरह से समझ सकते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था कि आप अपने इमेजिनरी यहाँ पे जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें और बाद में बेशक उनको रेज आउट कर दें। अदरवाइज एक और इसका तरीका सिंपल सा है, वो क्या है कि जी हमें बेसिकली इस डिनोमिनेटर को आप इस डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करें, जो चीज़ सेम है उसको वहाँ से कैंसिल आउट कर दें, ये बचेगा x और ये बचेगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इस x को नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करें, यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ पे y बचेगा और ऊपर भी y है तो y इंटू वाई आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये बहुत सारे तरीके हैं इनको समझने के, जो आपको समझ आ जाए आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यही आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो मौजूद है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं कि उसमें उसने बेसिकली क्या किया है। अब क्वेश्चन आपके पास है 1 प्लस 2x डिवाइड में है 1 माइनस 2x, और इसी तरह आपके पास आगे है क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। 1 प्लस 2x डिवाइड में आपके पास है 1 माइनस 2x और आगे आपके पास है 1 माइनस 2x और ओवर में है आपके पास 1 प्लस 2x। अब आपको इनके डिनोमिनेटर्स बच्चों सेम करने हैं, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपने यहाँ पे करना क्या है, मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, दोनों में से जो तरीका आपको समझ आए आप वो कर लें। पहले मैं आपको फर्स्ट वाली बात बताता हूँ, डिनोमिनेटर्स को ऐसे करके इकट्ठा करके लिख लें, 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, इसको एलसीएम लेना कहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपने करना क्या है, इनके डिनोमिनेटर्स को इसके डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर को इसके साथ कंपेयर कर लें। 1 माइनस 2x और 1 माइनस 2x से समझो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये समझे कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 1 प्लस 2x और इसको ऊपर वाले 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपको बात समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे आपके पास जो है मैंने इसको लिख दिया। आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए सेम बात है, हमारे पास ये माइनस एज इट इज। अब इधर से इसके डिनोमिनेटर को इधर पूरे के साथ कंपेयर करिए, 1 प्लस 2x जो है ये 1 प्लस 2x है, ये समझिए ये कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास बचा 1 माइनस 2x और ऊपर भी 1 माइनस 2x, इट विल बी 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो दोनों बातें आपको जो है समझ आ सकती हैं, इसको ध्यान से फोकस कर लेंगे तो बार बार आपको समझ नहीं आना पड़ेगा। दूसरा इसका तरीका मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, वो सिंपल था कि अगर आपने इनको सेम करना है, जैसे मैंने पिछले बताया था कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसके साथ आपको 1 प्लस 2x चाहिए, ऊपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए, और इसको सेम करने के लिए इन जैसे के साथ तो यहाँ पे आपको 1 माइनस 2x चाहिए, ऊपर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए। तो ये 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक ही दफ़ा चीज़ आ जाती है अगर वो सेम लिखी हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, ऐसे करके लिखा हो 2/3 प्लस 5 सॉरी, तो इनके पास 2 एज इट इज़ आ जाता है, ऊपर वालों को आप यहाँ पे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो यही स्टेप यहाँ पे हुआ है, जिस तरह से आपको समझ आ जाए आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ से इन चीज़ों को रेज आउट कर देता हूँ क्योंकि ये कहीं भी आपको लिखी नज़र नहीं आती है, आपने उसको वैसे ही समझना होता है। यहाँ तक बात समझ आ जाएगी, आगे कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे उसने डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैं आपको इजी वे चूज़ करके बताता हूँ। ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो अलग अलग फार्मूला आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अदरवाइज आपने एक फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करेंगे तो आपको बात याद रहेगी। वो था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। आपके क्वेश्चन में a की जगह 1 है, b की जगह 2x है, a की जगह 1 है, b की जगह 2x है। तो इसको और इनके ऊपर आपको होल स्क्वायर भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये 4ab के अकॉर्डिंग अगर ओपन करो तो यहाँ पे 4a की जगह आपके पास 1, b की जगह आपके पास 2x डिवाइड में आपके पास ये a माइनस बी, और ये आपके पास फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपके पास बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत सी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं जो मैं आपको यहाँ से रेज आउट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसान रहें और सिंपल रहें। ऊपर मैंने जो राइट पे फार्मूला लिखा है 4ab वाला, वो आपको लिखा रहने देता हूँ ताकि वो आपको याद रहे। ये वाला फार्मूला हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ से रेज आउट कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गॉट योर आंसर्स। 4 इंटू 1 4, आगे 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 8x डिवाइड में आपके पास 1 माइनस 4x का स्क्वायर। तो ये आपके पास है आंसर। यू कैन चेक, आपका आंसर यही है। मेथड जो है उसने थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ, उसने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पहले अप्लाई किया सॉरी,
और उसके बाद उसने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। एट द एंड जो है आंसर उसका भी यही है, आंसर मेरा भी यही है, तो आपका भी आंसर यही आना चाहिए। आप जिस मर्जी तरीके से इस बात को समझ लें और जिस मर्जी तरीके से इस बात को कर सकते हैं। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा सा ट्रिकी वन है, लेकिन होपफुली आपको जो है मैं समझाने में हेल्पफुल रहूँगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले 2 स्टेप्स तो आप यहीं से देख सकते हैं, मैं उनको नहीं बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके पास है ये एक्स स्क्वेयर माइनस 25, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर लिख लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 6 स्क्वेयर लिख लिया, और यहाँ पे आपके पास जो है बात समझ आ जाएगी आपको। यहाँ पे उसने जस्ट फॉर्मूला ओपन करके जो लिखा है, ये आपके पास बनेगा एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वेयर माइनस 25 था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म है, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा, डिवाइड में आप लिखेंगे एक्स प्लस 6, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स माइनस 6। आगे आपके पास एज इट इज है एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स प्लस 6। तो अब आपको वही स्टेप सेम रिपीट करना है कि डिनोमिनेटर्स में आपको कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो कॉमन फैक्टर आपके पास एक्स प्लस 6 है और नॉन कॉमन आपके पास एक्स माइनस 6 है। रिपीटेड है तो आप उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, 2 दफ़ा लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब आपको वही स्टेप जो है वो याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे इसको एक्स माइनस 6 चाहिए, तो यहाँ पे भी एक्स माइनस 6 लगाना पड़ेगा। अब इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो आप इसको यहाँ पे ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है आ रहा है एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस यहाँ पे आपके पास आ रहा है एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6। तो यहाँ तक आपको होपफुली बात समझ आ जाएगी। ये मैं यहाँ से रिपीट जो है यहाँ से इसको रेज डाउन कर देता हूँ ताकि आपको जो है पूरी की पूरी बात जो है वो समझ आ जाए। यहाँ से इसको रेज किया, आगे चलते हैं। अब यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ तक आपको बात समझ आ जाएगी। आगे जो है बाद में आपको यहीं से समझा देता हूँ। ये स्टेप मैंने आपको यहाँ तक जो है समझा दिया। अब यहाँ से एक्स प्लस 5 सेम है, एक्स प्लस 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा एक्स माइनस 5 माइनस ब्रैकेट में आया एक्स माइनस 6 बचा सॉरी। तो ये एक्स प्लस 5 एज इट इज इस ब्रैकेट को ओपन किया, एक्स माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6। अब ये एक्स और ये एक्स यहाँ से कैंसिल, माइनस 5 प्लस 6 विल बी 1। तो एक्स प्लस 5 एज इट इज आ गया। डिवाइड में आपके पास एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6 पे आप दोबारा फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसे करके एक्स स्क्वेयर माइनस 6 स्क्वेयर दैट विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 36। तो आपकी अपनी मर्जी है, वो फॉर्मूला आप लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज आप नहीं लगाना चाहते तो बेशक आप ना लगाएं, आपकी अपनी मर्जी है, उसके अंदर कोई मुश्किल बात जो है वो नहीं है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, जो ट्रिकी पार्ट था वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, रिमेनिंग मैंने आपको यहाँ से समझा दिया है। तो इसको आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो होपफुली आपको जो है बात समझ आ जाएगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास है फोर्थ पार्ट विच इज़ बिट ट्रिकी वन। तो मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट आपके पास मेंशन है जी, ये आपके पास फोर्थ पार्ट मेंशन है, इसको मैं यहाँ पे आपके पास राइट साइड पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको जो है जल्दी समझ आ जाए। उसको मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर दिया ताकि आपको जल्दी से और अच्छा सा समझ आ जाए। तो इसकी तरफ चलते हैं डायरेक्टली, इसको मैं यहाँ से रेज आउट करता हूँ। इसके भी इनिशियल स्टेप्स बच्चों सेम है, आपको इनिशियल स्टेप इसके बड़े ध्यान से समझ लेने हैं। और इनिशियल स्टेप इसके क्या है, फोकस कीजिएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 2-3 आपके पास फ्रैक्शंस हैं, पहले आप 2 फ्रैक्शन को देखेंगे और अगली 2 फ्रैक्शंस को आप बाद में देखेंगे। और ये आपके पास एज इट इज़ है, ये वाली फ्रैक्शन आप फिलहाल के लिए भूल जाएं। अब यहाँ पे भी वही काम है बच्चों जो हम पहले कर चुके हैं, वो आपके पास था। ये इनको डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा करके लिख लें, एक्स प्लस 6 एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस वाला पहले लिख लें, प्लस वाला बाद में लिख लें, उससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ठीक कर दिया है ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन किसी किस्म की ना आए। तो यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस वाई आ गया और एक्स प्लस वाई आ गया। ऊपर आप चलें, अब यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ एक तरीके से आप इसको एक्स माइनस वाई को इस एक्स माइनस वाई के साथ देखेंगे तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एक्स प्लस वाई बचेगा और ऊपर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो ये एक्स प्लस वाई इस एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई बचेगा, ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये बात आपको होपफुली जो है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप मेरा जो है प्रीवियस क्वेश्चन बड़े ध्यान से दोबारा देख लें तो आपको होपफुली समझ आ जाएगी। अदरवाइज मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई चाहिए और यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस वाई चाहिए। अब फर्दर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मुश्किल बात नहीं है, मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। यहीं से बच्चों को समझ नहीं आती, जो ट्रिकी स्टेप है मैं यहाँ पे वो कर देता होता हूँ। बाकी आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एक्स इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू वाई करेंगे एक्स वाई, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई,
माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में ए माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऊपर एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल आउट होगा। सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब देखेंगे तो इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुके हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही दफ़ा लिख दे, ऊपर वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लें। अब ऊपर जो है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी की फॉर्म है, क्लोज करते हैं तो ए माइनस बी होल स्क्वेयर आ गया, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, दो होल स्क्वेयर है तो टू टाइम्स लिख लें, और इसको भी फार्मूला ओपन कर लें। इसका फार्मूला ओपन करने से एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई आएगा, और एक फैक्टर उससे जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। होपफुली आपको जो ये बात जो है यहाँ से समझ आ जाएगी। सो मुश्किल वाला पार्ट जो है वो मैंने आपको जो है कर दिया, जो मुश्किल बात थी वो मैंने आपको समझा दी। हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 5 यहीं से मैं आपको बता देता हूँ, इस साइड पे ही बता देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से इसकी समझ लग सके। सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है जी, x माइनस टू है, डिवाइड में आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 9, और आगे आपके पास जो है सेम ही है, आपको बात नजर आ रही होगी, x प्लस टू है, नीचे आपके पास है 2x स्क्वेयर माइनस 18। तो बच्चों याद रखो, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने ये देखना है कि इसके अंदर से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें। जो काम पहले हो रहा है वो आपको काम पहले करना पड़ेगा, फिर ही आपको बात जो है आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे, और फिर ही आपको बात जो है अगली जल्दी समझ आएगी। सो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। क्वेश्चन आपके पास था जी, क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं सोल्यूशन का स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्स प्लस टू है, डिवाइड में आपके पास देखें एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं, 6x को 2 इंटू थ्री इंटू एक्स, और 3 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वेयर। बेसिकली हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं, कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वेयर, इसी तरह लास्ट टर्म भी किसी का स्क्वेयर, सेंटर में 2 फार्मूले का, और यहाँ पे x और यहाँ पे 3, इसे कहते हैं फार्मूले की कंप्लीशन। और आगे आपके पास है माइनस एक्स प्लस टू, डिवाइड में आपके पास था 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 9। तो यहाँ तक होपफुली बात समझ आ जाएगी। आगे चलें, एक्स प्लस टू आए, आपके पास आएगा एक्स प्लस थ्री होल स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू, डिवाइड में आपके पास 2 आ गया। इसको आप फॉर्मूला लगा लें, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर, इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे एक्स माइनस थ्री, सॉरी। तो यहाँ तक बेसिकली ट्रिकी बात है, इस यहाँ तक आपने फार्मूला लगा ली और यहाँ तक बात आपको समझ लग गई है। आगे मैंने जो है देखें, यहाँ तक मैंने आपको करके दिखा दिया, जो ऊपर सबसे ऊपर आपका स्टेप किया हुआ मैंने, तो यहाँ तक मैंने आपको करके दिखा दिया है। ये वाला आप जो है फ़िलहाल के लिए इसको रेज़ कर दें, ये ऑलरेडी रेज्ड है, इसको आप जो है फ़िलहाल के लिए भूल जाएं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है। जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। सो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने करना क्या होता है, यहाँ पे हमने करना ये होता है कि जो भी फैक्टर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वेयर, इसको 2 टाइम्स लिख लें या एक ही दफ़ा लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है, 2, और ये आपके पास एक्स माइनस थ्री। एलसीएम में हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये एक्स प्लस थ्री दो है, तो एक कॉमन में आ जाएगा और एक नॉन कॉमन में दो ही आ जाएंगे। ये वाला 2 एज इट इज़, ये वाला एक्स माइनस थ्री एज इट इज़। तो यहाँ पे ये 2 आना है, गलती से रेज हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है एक्स प्लस टू थ्री का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या आना है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इनके इसको इसके साथ कंपेयर कर लें, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये फैक्टर ऊपर आ जाएगा, तो ये फैक्टर ऊपर आ जाएगा 2x माइनस थ्री, और ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है x प्लस टू। इसी तरह आगे चलें, इस फैक्टर को इसके साथ कंपेयर कर लें, ये 2 और ये x माइनस थ्री, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे एक तरह से, तो बचेगा x प्लस थ्री, तो ये x प्लस थ्री ऊपर आ जाएगा, x प्लस थ्री इंटू ऑलरेडी ऊपर x प्लस टू जो है वो लिखा हुआ है। होपफुली आपको ये बात समझ आ जाएगी। ये क्रॉस वगैरह सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, तो आपने ये जो है वो नहीं लगाने और उसको यहाँ से रिजल्ट कर दिया। अभी आपके पास x प्लस टू आ गया और x प्लस थ्री आ गया। फर्दर आपने इनकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की तरफ चला जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा और इसको करके जो है वो दिखा देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन की समझ लग जाए। टू एज इट इज बच्चों, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स, माइनस एज इट इज मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स
ओवर में मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, ओवर को हम लास्ट में बाद में लिख लेंगे, वो एज इट इज़ ही आना है। इस ब्रैकेट को ओपन करें, 2x², ये जो है आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, 2x इंटू -3x करेंगे तो आपके पास जो है ये -x ही आएगा। तो -x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फर्दर जो है वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें मैंने आई गेस साइन का कोई मिस्टेक किया है, तो हम साइन का अपना मिस्टेक जो है अगर हमारा हुआ है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो मुझे साइन का मिस्टेक लग रहा है, हाँ साइन का मिस्टेक हमने स्टार्ट में किया था बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में x-2 था, तो हमने यहाँ पे गलती से x+2 लिख लिया, तो आप यहाँ पे माइनस कर लें। यहाँ पे भी आपका जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे भी आपके पास जो है माइनस का आएगा। तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा तो आप जो है इसको माइनस की फॉर्म में लिख लें। तो यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस, और ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे भी आएगा माइनस का 2x। तो ये हमारे पास साइन का मिस्टेक करने से ये होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये -2x -3x -5x होगा, मल्टीप्लाई करने से -10x हो गया। ये इस 2 को -x से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा -12। इस ब्रैकेट को ओपन करें, -x², ये 2x + 3x दोनों ऐड हो रहे हैं। तो जब ये ऐड हो रहे हैं और इनको जब आप सॉल्व करेंगे 5x हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा -5x, और यहाँ पे आपके पास आएगा -6। तो आगे हम देखते हैं, हम आगे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये 2x² और -x² को माइनस करें, आपके पास आ जाएगा x² -10x -5x, योर विल बी -15x आ गया। और उसके बाद आपके पास -6 और यहाँ पे +6 था। तो यहाँ पे हमने जब मिस्टेक किया तो यहाँ पे भी आपके पास x-2 आना था। तो यहाँ पे भी आपके पास x-2 आएगा। मैं आपको यहाँ पे रिपीट करके ठीक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास -6 आना था, तो -6 ही आ गया। यहाँ पे आपके पास साइन का मिस्टेक हुआ, यस यस यस, आई गॉट इट। बेसिकली जब हमने ऊपर x-2 लिखा था तो वहाँ पे हमने ठीक नहीं किया बाद में। यहाँ पे आपके पास था सॉरी x-2। जब यहाँ पे x-2 था तो यहाँ पे आपके पास आएगा +6, यहाँ पे आपके पास फिर आएगा +12, और जब +12 उसमें से माइनस होगा तो +12 माइनस करने से आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके पास आएगा यहाँ पे आपके पास आएगा, सॉरी ऊपर लाइन लग गई, यहाँ पे आपके पास आएगा -6, और डिनोमिनेटर में जो चल रहा था वो एज इट इज x+3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 2, और यहाँ पे आपके पास x-3। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मैं जो है इसको रफली सॉल्व किया है, इसके अलावा आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने इसे कम्प्लीटली जो है सॉल्व नहीं किया बाकी, क्योंकि यहाँ पे हुआ था। बाकी आप अपना क्वेश्चन यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हुआ हुआ है एज इट इज़ तरीके से, जिस तरीके से मैंने करवाया, ये इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे हुआ है। तो होपफुली आपको बात समझ आ जाएगी। x² -15x + 6, x² -15x + 6। यहाँ पे फिर मैंने साइन का मिस्टेक कर दिया, तो आप यहाँ पे साइन का मिस्टेक ठीक कर लें। यहाँ पे आपके पास आएगा x² प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ये प्लस हमने प्लस करना था, +12 में से -6 किया, साइन बड़ी वैल्यू का। तो यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो हमारे पास है पार्ट नंबर, इसको यहाँ पे साइड पे कर देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट नंबर 6, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 6 को, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको आप ध्यान से थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है 1/x-1, और आगे आपके पास है 1/x+1, और देन आपके पास जो है आगे क्या है, एक और फ्रैक्शन है, और आपके पास टोटल 4 फ्रैक्शन है। तो आपने फ्रैक्शंस अगर ज़्यादा आ जाए जैसे, तो आपने 2 फ्रैक्शंस को पहले सॉल्व करना होता है, रिमेनिंग 2 फ्रैक्शन को आपने नहीं सॉल्व करना, उनको आपने बाद में सॉल्व करना है। तो ये पार्ट मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। 1/x-1 है और 1/x+1 है। इनिशियल स्टेप कर दूंगा, आगे आपको होपफुली बात समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास था 1/x-1, आगे था -1/x+1,
एक्स प्लस वन। बाकी फ्रैक्शंस को आप छोड़ दें, वो एज इट इज ही लिखी रहेंगी। तो इनको सॉल्व करने के लिए एक्स माइनस वन, यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स प्लस वन, और अब यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था कि ये एक्स माइनस वन और ये एक्स माइनस वन सेम है, समझिए कैंसिल आउट हो गया। वन के साथ आपके पास आया एक्स प्लस वन, और इस वन के साथ आपके पास आया एक्स माइनस वन। तो इसको सॉल्व कर लें, ब्रैकेट ओपन करें, डिवाइड में आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर वन, यहाँ से आपके पास जो है ये कैंसलेशन होगी, ये माइनस एक्स ये एक्स कैंसिल, बचेगा आपके पास टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बचा हमारे पास टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और आगे आपके पास क्या है, तो ये आपके पास अब यहाँ से देख लें टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अगली फ्रैक्शन आपके पास है माइनस टू ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो इसमें भी सेम ही बात है, अब आपने इनके फ्रैक्शंस को भी लिख लेना है इकट्ठा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन, यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, इस टू के साथ आपको क्या मिलेगा, इस टू, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन सेम है, तो ये टू के साथ आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और इस माइनस टू के साथ एक्स स्क्वेयर माइनस वन। आगे आपने फर्दर सोल्यूशन करना है, टू इंटू एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर, टू इंटू माइनस टू प्लस टू माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, ये एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर कैंसिल, टू प्लस टू फोर, यहाँ पे आपके पास सेंटर में माइनस का साइन है। अब इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो चुके हैं। अब इनके डिनोमिनेटर जब सेम हो चुके हैं तो आपके पास बात मुश्किल नहीं है, मैंने इसको जूम इन कर दिया ताकि आपको और समझ लग जाए। अब इनके डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो आपके पास बस इसको ध्यान से देख लें, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है ए माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म है, तो ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर एक्स फोर माइनस वन। अब दोनों एक्स फोर माइनस वन है, डिनोमिनेटर को एक ही दफ़ा लिख दिया, ऊपर वाले को इकट्ठा किया, फोर माइनस फोर विल बी जीरो, ये फोर माइनस फोर जीरो आ गया, तो जीरो ओवर समथिंग आपके पास जो है आंसर जीरो ही आता है। तो मेक श्योर कि आप अपने इस क्वेश्चन को जो है वो ठीक से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर मैंने फाइव मैंने डन करवा दिया, फोर मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन करवाया था। तो इसी क्वेश्चन के अंदर से काफ़ी चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। अगली एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है वो 4.2 है, मैं उसकी तरफ आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, और मेक श्योर ये कीजिएगा जब अपना काम आप कर रहे हो, मेरा लेक्चर समझ रहे हो, तो अपना रजिस्टर अपने सामने रखें और साथ साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएँ। खाली देखने से, स्क्रीनशॉट लेने से बात समझ नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि अपना रजिस्टर आपके सामने होना चाहिए। एक दफ़ा आप यहाँ से समझ के अपने रजिस्टर पर सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।